Hey students, lecture 3, statistics chapter number 5. First, all about the skewness symmetric. Second is all about the Carr-Pearson method क्या है और वहां पे देखिए उसके टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला कब पिक करनी है वो, और सेकंड देखा हमने इलस्ट्रेशन 1 to 7. टुडे लेक्चर नंबर 3 इज ऑल अबाउट द 5.1. बच्चों अगेन रिपीट, मैंने लास्ट लेक्चर में कह दिया, तभी भी आपको कहूंगा 5.1 में आपको सम कराऊंगा आज. टोटल 1 to 7 सम है जो आपको करने भी है. ये लेक्चर के बाद आपको 5.1 पूरी कंप्लीट करनी है. मेरे साथ करो तो वेरी गुड. मैं आज कराऊंगा आप लोग को 1, 2, 3, 5 एंड 7 ये 5 सम. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. क्योंकि रिमेनिंग दो सम बहुत सिंपल इसीलिए. ओके, तो आई होप सो कि बहुत लोग ने कर दिया होगा. सेकंड लेक्चर देखने के बाद ही मैंने कहा था सेकंड लेक्चर के एंड पे कि 5.1 ट्राई करना. जिसके भी सम्स नहीं आए, डिफिकल्टी आए, तो आज सॉल्यूशन देख सकते. पूरा एक्सप्लेन करूंगा. तो फर्स्ट सम बच्चों 5.1. फर्स्ट सम की ऑन द बोर्ड सी एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, फ्रीक्वेंसी 2, 7, 10, 15, 12, 7, 4, 2. तो सबसे पहले देखेंगे मोड डिफाइंड है या नहीं. तो डिफाइंड है. क्यों? बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार आ रही 15. तो सामने क्या है 4. तो बच्चों हमारा मोड क्या हुआ 4. मोड 4. पहले ऊपर कहीं भी लिख दो, आंसर मोड आ गया 4. ओके, मतलब मोड डिफाइंड है, उसका मतलब कौन सी फॉर्मूला होगी, एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस, है ना. तो मोड तो आ गया. अब क्या फाइंड करना है, एक्स बार और एस, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन. और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपके पास बहुत सारी फॉर्मूला है चैप्टर 3 में 4 में. मीन एफ आई एक्स आई वाली भी कर सकते हो, एफ आई डी आई भी कर सकते हो. मैंने यहाँ पे एफ आई डी आई किया. तो डी आई क्या लिया, एक्स आई माइनस ए. ए मतलब एज्यूमिंग. तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं बच्चा 4. कोई भी ले सकते हो, एज्यूम का मतलब कुछ भी. मैंने क्या लिया 4. लेट्स सी 1 माइनस 4 माइनस 3, एक्स आई माइनस ए. ए क्या लिया मैंने 4. आपको आता ही है, आपने किया ही है, बहुत लोग ने कर भी दिया होगा, लेकिन फिर भी सी ऑन सॉल्यूशन. 2 माइनस 4, 3 माइनस 4, 4 माइनस 4, 5 माइनस 4, 8 माइनस 4. इसका टोटल नहीं चाहिए. ओके, अगर जब ऑर्डर वाइज ही दिया हो ना, तो 4 के सामने क्या होगा 0. तो ऊपर लिख सकते हो माइनस 1, 2, 3, नीचे 1, 2, 3, 4, वो भी चलता है. ओके, एफ आई डी आई सिखाइए. एफ आई डी आई 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 14 माइनस 10 0 12 इंटू 1 7 इंटू 2 4 इंटू 3 2 इंटू 4. टोटल एफ आई डी आई का 16. अब बच्चों एस भी फाइंड करना है समय, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला में एस भी है. तो एस के लिए क्या चाहिए आपको, एफ आई डी आई स्क्वायर. एफ आई डी आई स्क्वायर. और कैसे मिलेगा एफ आई डी आई स्क्वायर, चैप्टर 4 में बहुत सारे सम्स किए, एग्जाम भी दे दिया आप लोग ने. एफ आई डी आई इंटू डी आई, एफ आई डी आई इंटू डी आई, एफ आई डी आई इंटू डी आई. तो उससे क्या मिलेगा, एफ आई डी आई स्क्वायर. 6 इंटू 3 18 माइनस माइनस प्लस 28 10 0 12 28 36 32. टोटल 164 आ गया. टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल है 59. लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. सबसे पहले एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन, है ना, बिकॉज एफ आई डी आई से किया है, डायरेक्ट किया ऑर्डर एफ आई एक्स आई करते. ए कितना है एज्यूमिंग 4, एफ आई डी आई 16 अपॉन एन 59. तो 4 प्लस 0.27 4.27. ये पता है वो लोग के लिए भी बेटर रिवीजन चांस है जिसने चैप्टर 3 स्टार्टिंग में किया था या बराबर नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था, उनके लिए रिवीजन हो रहा है. और जिसने किया ही बहुत अच्छी तरह, उसको प्रॉब्लम है, जिसको मजा आ रही, फास्ट हो रहा है. और बहुत लोग ने सम कर लिया होगा, चेक कर सिर्फ यहाँ पे, है ना. 4.27 यूनिट क्या है, पाउचेस. एक्सआई की यूनिट क्या है, नंबर ऑफ पाउच. तो 4.27 पाउच. मोड तो पहले बोल दिया था कि जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है आपका आंसर 4. तो बच्चों मीन मिल गया, मोड मिल गया. अब क्या फाइंड करना है, एस. तो एस की ये फॉर्मूला क्या होगी, अगर एफ आई डी आई से किया तो एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर. क्लियर. तो एस वैल्यू पुटअप करो. एफ आई डी आई स्क्वायर कितना है 164 अपॉन एन 59 माइनस एफ आई डी आई अपॉन एन, एफ आई डी आई 16 अपॉन एन 59 होल स्क्वायर. सॉल्व इट. तो 2.78 माइनस 16 अपॉन 59 0.27 स्क्वायर. सॉल्व. तो 2.7071 उसका रूट निकालोगे तो 1.65 पाउच. यूनिट लगाओगे, एस कितना है 1.65 पाउच. मीन मिल गया, मोड मिल गया, एस मिल गया. कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला जो सीखी आपने क्या है, मोड फाइंड कर सकते हैं. तो
एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस, तीनों की वैल्यू पुटअप करो। एक्स बार 4.27, मोड 4, एस 1.65, तो फाइनली 0.16। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ओके बच्चों, गुड। जिसने कर दिया हो ना, ट्राई करो सम नंबर 2। एवरीवन ट्राई सम नंबर सेकंड। सब लोग ट्राई करो सेकंड सम। मैं कराऊंगा ही, लेकिन मैं ये एडवाइस दूंगा आप लोगों को कि मुझसे पहले करो, वीडियो को पॉज करो, सम पूरा 2 कर दो, आंसर आ जाए, चेक विथ मी। नहीं आया तो देखो कि कहां पे आप अटके हैं, कहां पे मिस्टेक हुई। ओके, लेट्स स्टार्ट एवरीवन। सम नंबर सेकंड, फास्ट। ओके, सेकंड सम नाउ। एज आई से कि आपने अपने आप किया होगा। ओके, डाउट हो तो यहां पे लिखोगे सॉल्यूशन में। क्लियर, सेकंड सम। बच्चों अगेन सेम एक्स एफ आई दिया हुआ है, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, मतलब 0.5 का डिफरेंस है। ओके, ऑर्डर वाइज ही जा रहा है। फ्रीक्वेंसी 5, 20, 30, 47, 56, 56 दो बार आ गया हाई फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब डायरेक्टली मोड फाइंड नहीं कर सकते, मतलब मोड इज नॉट डिफाइंड। मतलब आपको कौन सी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगी, मीडियन वाली, एम वाली, बिकॉज यहां पे मोड फाइंड नहीं हो सकता। ओके ओके, तो स्टेप बाय स्टेप, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं, आगे पीछे कुछ भी करो, मतलब मीन करना है, एस करना है और मीडियन करना है। मीन, मीडियन और एस, है ना। मोड यहां पे पॉसिबल नहीं। तो मीन के लिए मैंने बेटा एफ आई डी वाली फॉर्मूला एप्लीकेबल दी। एक्स आई माइनस ए में 14 को ए ले रहा हूं, एसयूम कुछ भी ले सकते हो, मैंने 14 को लिया ए। और बच्चों देखो पॉइंट में है और 0.5 का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड भी कर रहा हूँ 0.5 से। डिवाइड नहीं करोगे चलेगा, ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कंपल्सरी नहीं कि डिवाइड करना है, मैंने पॉइंट को निकालने के लिए डिवाइड किया। देखो 13.5 माइनस 14 का माइनस 0.5 आंसर आता है यहाँ, बट पॉइंट को निकालने के लिए, अवॉइड करने के लिए, बिकॉज सब में 0.5 का डिफरेंस है, तो मैंने डिवाइड बाय 0.5 किया। तो मैंने डी क्या लिया, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। ए क्या लिया 14 और सी क्या लिया 0.5, है ना। ये सपोज कि आप क्लास है तो क्लास की मीड वैल्यू है, जस्ट लाइक दैट, उस तरह भी सम समझ सकते हो। एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, ए लिया 14, सी लिया 0.5, तो सामने 0, डिफरेंस सेम है, तो -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। फ्रीक्वेंसी का टोटल है 270। मीन के लिए क्या करना है, एफ आई डी आई, इसके पहले के समय किया, ये सेम वैसे ही करना है। एफ आई इंटू डी वाई, 5 इंटू -4, 20 इंटू -3, 30 इंटू -2, 47 इंटू -1, 0, 56 इंटू 1, 37 इंटू 2, 16 इंटू 3, 3 इंटू 4। कर दिया एफ आई डी आई। ओके, अब क्या करेंगे, एफ आई डी आई स्क्वायर, एस के लिए एफ आई डी आई स्क्वायर। अभी सबमिट किया आपने सेकेंड टाइम, एफ आई डी आई इंटू डी आई, -20 इंटू -4, 80, -60 इंटू -3, 180, 60 इंटू 2, 120, 47 इंटू 1, 47, 0, 56, 148, 144, 48, टोटल 823। ओके, अब मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए क्या चाहिए बच्चों, सी एफ आई, है ना। चैप्टर 3 में सीखा है, मीडियन के लिए क्या चाहिए हमको, सी एफ आई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 5, इसको आप आगे भी लिख सकते थे, है ना, आगे पीछे ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। 5 + 20, 25, + 30, 55, + 47, 102, + 56, 158, + 56, 214, प्लस लास्ट में कितना हो जाएगा 270। तो जो कैलकुलेशंस पार्ट था, जो फाइंड करना था, कर दिया। अब स्टार्ट 1 बाय 1 स्टेप। सबसे पहले मीन, a प्लस सिग्मा एफ आई डी अपॉन एन। क्यों सी लिया, बिकॉज हमने डिवाइड किया था ना, इसीलिए। नहीं किया होता तो मत लेना, किया है तो इंटू सी। ए कितना लिया था 14, एफ आई डी आई कितना आया 3 अपॉन एन, एन कितना है 270 इंटू सी, डिफरेंस कितना है सी का 0.5। सी नहीं लिया, डिवाइड नहीं किया, तो यहां पे मत लेना, जिसके पहले के सम की तरफ। ओके, सॉल्व 14.01, मीन कितना आया 14.01। अब मीडियन, तो मीडियन के लिए क्या है, एक्स एफ आई डी है, मतलब n + 1/2, n कितना है 270 + 1/2, 270 1/2 मतलब 135.5। तो आपको देखना है 135.5 कहां पे आ रहा है, सी एफ आई में यहां पे आ रहा है 135.5। देखो उसके सामने क्या है 14, मतलब बच्चों ये आपका होगा मीडियन।
मीडियन कितना हुआ 14, तो मीडियन 14, मीन मिल गया, मीडियन मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, एस, एस एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर इंटू रूट के बाहर सी। क्यों सी, बिकॉज अगेन हमने डिवाइड बाय सी किया था इसीलिए। वैल्यू पुट अप करो, एफ आई डी आई स्क्वायर 823 अपॉन एन 270 माइनस एफ आई डी आई अपॉन एन एफ आई डी आई 3 अपॉन एन 270 होल स्क्वायर, रूट के बाहर सी 0.5। सॉल्व, ये स्टेप तो आपको आने ही चाहिए। ओके, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। 3.0481, पॉइंट के बाद 3 या 4 डेसिमल की प्रैक्टिस रखना। 3 अपॉन 270 0.01 स्क्वायर, रूट के बाहर 0.5। सॉल्व, 3.048 रूट निकाला 1.746 इंटू 0.5, तो फाइनली 0.87। क्लियर, रख दो कार्पेशन के फॉर्मूला में 3x बार माइनस m अपॉन एस, है ना। क्यों ये फॉर्मूला लिया, अगेन स्टार्टिंग में बोल दिया था मोड इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई। वैल्यू पुटअप की, आंसर 0.03। अगर इंटरप्रेट करना पूछा तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव स्क्यूनेस, है ना, प्लस में आंसर है पॉजिटिव स्क्यूनेस। क्लियर, गुड, क्लियर एवरीवन, राइट नाउ फास्ट। और थर्ड ट्राई करो, जिसका हो चुका हो ये, ट्राई थर्ड वन फास्ट एवरीवन, ट्राई थर्ड सम। थर्ड में क्लासेस दिए, हो गया फास्ट। Okay. Third one. Third sum. Following information obtained, time taken by each worker to carry out a certain job. Time taken in complete minute. Find Karpyshyn coefficient of skewness. Okay. Time taken in minutes. पूरा लिखना आप लोग एग्जाम में. ओके, टाइम टेकन इन मिनट्स. यहां पे यूनिट्स क्या है, मिनट. बच्चों 5 to 9, 10 to 14, तो हिंट मिल गई. इंक्लूसिव क्लासेस है 20 to 24 एंड 25 to 29. लिखते जाए, तुम्हें हिंट मिल जानी चाहिए कौन सी फॉर्मूला पे स्विच ऑन करना है. नंबर ऑफ वर्कर्स FI 38421 n equal to total 11 18. देखो एवरीवन, हिंट मिल चुके. फर्स्ट, क्लास लेंथ रेगुलर है 5 की. 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19. ओके, फर्स्ट सेट. सेकेंड कंडीशन, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार आ रही. एक ये आपका होगा FM, उसके ऊपर का होगा F1, नीचे का होगा F2. मतलब मोड फाइंड कर सकते हैं, है ना, मोड फाइंड कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. कौन सी होगी फॉर्मूला, पता है आप लोग को. यस, दिया इजी कर बेटा, कैलकुलेशन इजी हो रहा है इसीलिए. स्टार्ट करो फास्ट. मिड वैल्यू पहले जब क्लास दिया तो ऑलवेज फाइंड द मिड वैल्यू XI. तो इसके पहले कितना हो जाएगा 7 12 17 22 27. ओके, मिड वैल्यू फाइंड.
नाउ डी आई एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, समझ में रहा ए 17, ए क्या लिया 17 है ना। सी डिफरेंस 5 का है, क्लास लेंथ 5 की है, ऊपर लिखना ओके, जिसे यहां पे लिखना होता नॉर्मली। ए क्या लिया 17, सी क्या लिया 5, ए 17 सी क्या लिया 5, ऐसे लिखो ओके। तो बच्चों क्या हो जाएगा 0 -1 -2 1 और 2। क्लियर, सिंपल, फास्ट। और मीन के लिए क्या चाहिए आप लोग को एफ आई डी आई, और एस के लिए क्या चाहिए एफ आई डी आई स्क्वायर। कैसी है आप लोग के पास, स्टार्ट कर दो फास्ट, मिस्टेक मत करो ओके। एफ आई और डी आई 3 इंटू -2 -6 -8 0 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 एफ आई डी आई -10। क्लियर, चेक आउट। एफ आई डी आई स्क्वायर, एफ आई डी आई इंटू डी आई 12 8 0 2 4 20 22 26 ओके। अब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फाइंड करें। चलो सबसे पहले मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। मैं तो यही बोलूंगा कि पहले आप लोग सब कुछ कर लो, उसके बाद आंसर चेक करो। ए कितना दिया था 17 प्लस एफ आई डी आई -10 अपॉन एन 18 क्लास लेंथ 5 की, तो 17 माइनस 10 इंटू 5 50 अपॉन 18। फाइंड द मीन 70 माइनस 50 अपॉन 18 14.22। कैसी है मेरे पास भी ओके, आप लोग के पास भी होगी आई होप सो, है ना। स्टार्ट करो फास्ट। फर्स्ट आ गया क्या मेन। अब क्या फाइंड करेंगे मोड। क्या है फॉर्मूला L प्लस एफ एम माइनस F1, जब क्लास दिया तो यही फॉर्मूला होती है 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी। भूल गए थे, अब याद आ गया ओके। FM माइनस F1 माइनस 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी। वैल्यू पुट अप करो L, तो कहां है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 में, है ना। तो ये हुआ आपका क्लास, क्या है क्लास L 10 to 14 में। बच्चों क्लास कैसी है इंक्लूसिव, तो L क्या होगा 9.5, ये मिस्टेक मत करना, इंक्लूसिव हो तो बाउंड्री पॉइंट है ना 9.5 प्लस FM 8 माइनस F1 3 2 इंटू 8 माइनस F1 3 F2 4 इंटू क्लास लेंथ 5। फाइंड आउट कितना आ रहा आंसर 9.5 प्लस 8 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 5। कैलकुलेशन से ये आना ही चाहिए 12.28 आ रहा है, गुड। मिनट्स। अब फाइंड करेंगे बच्चों एस। सेम फॉर्मूला तीनों सब में सेम लिखा हमने, एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर इंटू सी। पुट द वैल्यू एफ आई डी आई स्क्वायर 26 अपॉन एन 18 माइनस एफ आई डी आई माइनस 10 अपॉन एन 18 होल स्क्वायर इंटू सी। So 26 upon 18 1.44 minus 10 upon 18 10 upon 18 बच्चों कितना हो रहा है ओके 0.55 माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा तो माइनस 0.55 का स्क्वायर। क्लियर 3025 ओके, ये माइनस में होगा ना, उसका स्क्वायर करोगे प्लस में हो जाएगा।
सो 1.44 माइनस 0.55 का स्क्वायर 3025 इंटू 5 कितना है? फाइनली सॉल्व करो फास्ट। 5.33 ओके मिनट्स। एस आ गया, मोड आ गया, मीन आ गया। सो जे एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस एक्स बार 14.22 मोड 12.28 अपॉन 5.33। कैलकुलेट कितना आ रहा है जे? 0.36 ओके पॉजिटिव स्क्यूनेस ओके पॉजिटिव स्क्यू प्लस देयर इज अ पॉजिटिव स्क्यू। वेरी वेरी सिंपल। हाँ ये 5 मार्क के समझाते ओके सिंपल ना। राइट डाउन फास्ट हो जाए तो सम नंबर 5 करो फास्ट। सम नंबर 5 वेरी वेरी सिंपल सम। वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, अगर आगे चला जाओ मैं तो डोंट वरी, आपके पास तो है ही। ओके स्टार्ट सम नंबर 5। फोर बाद में कर लेना, सिंपल है, पहले 5 करो। 5 में मिक्स टाइप दिया है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इलस्ट्रेशन किया ही था, आपने देखा था, आगे होमवर्क में दिया भी था मैंने। ओके स्टार्ट सम नंबर 5 फास्ट। सम नंबर 5 पहले अपने आप ट्राई करो फिर चेक करो बोर्ड पे से। ओके स्टार्ट फास्ट। ओके सर सम नंबर 5 आई होप सो कर दिया होगा, नहीं किया तो ठीक है बोर्ड पे। ओके डिफरेंट मेथड से मैंने किया। सम नंबर 5 7 9 10 11 to 20 मतलब मिक्स टाइप आ गया तो कंपल्सरी मोड तो फाइंड हो ही नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ मिक्स टाइप, तो मीडियन वाली फॉर्मूला होगी। 11 to 20 21 to 20 को मैंने क्लास भी कैसे दिए इंक्लूसिव 20 और ये 21 है। ओके लेट्स स्टार्ट। तो क्या फाइंड करना है? मीन मीडियन और एस। मीन मीडियन और एस। फ्रीक्वेंसी टोटल 38। अब बच्चों मैंने यहाँ पे एफ आई एक्स आई से किया है जस्ट डिफरेंट वे, आइडिया कि डिफरेंस क्या है। ओके एक्स आई मीड वैल्यू फाइंड की, इसका 7 ही होगा, सेकंड का भी 9 होगा, थर्ड का भी 10 ही होगा। 11 to 20 की मिड वैल्यू 15.5, 21 to 24 की मिड वैल्यू 22.5, 25 26 की मिड वैल्यू 30.5। ना एफ आई एक्स आई दोनों का मल्टीप्लाई 3 into 9 27, 4 into 10 7 into 15.5 108.5। बच्चों देखो पॉइंट में आ रहा है तो एफ आई डी आई करते तो शायद पॉइंट निकल सकता था, लेकिन पॉइंट में आएगा बिकॉज अल्टीमेटली वी कैन से बिकॉज अब यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते, कॉमन कोई नंबर नहीं मिल रहा, क्लास में नहीं मिलेगी तो डिविजिबल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके 12 into 22.5 270, 10 into 30.5 305। इसका तो रहा है 764.5 किसका? एफ आई एक्स आई का। अगेन आपको एक कॉलम चाहिए एफ आई एक्स आई स्क्वायर एस फाइंड करने के लिए, एफ आई एक्स आई स्क्वायर एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई 98 27 into 9 40 into 10 400 108.5 into 15.5 1681.75। कैलकुलेशन एरर हो सकती है मुझसे भी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग ओनली। ओके मिस्टेक हो सकती है कैल्शियम में या लिखने में। ओके तो फॉरगेट अबाउट इट, आप कॉन्सेप्ट को देखो, फॉलो द फॉर्मूला सीक्वेंस इट एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ। 270 into 22.5 6075
एफ आई एक्स आई स्क्वायर इंटू एक्स आई 305 इंटू 30.5 9302.5। तो इसका टोटल आ रहा है बच्चों 17800.25। अब मीडियन भी फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए क्या चाहिए, सी एफ आई, फ्रीक्वेंसी 2 + 3 5 + 4 9 + 7 16 + 12 28 + 10 38। तो जो फाइंड करना था कॉलम वो कर लिया हमने। अब 1 बाय 1 मीन डायरेक्ट क्या, मतलब एफ आई एक्स आई अपॉन एन वाली फॉर्मूला। तो एफ आई एक्स आई कितना है 764.5 अपॉन एन 38। तो बच्चों 20.12 यूनिट क्या है, लैख। तो 20.12 लाख रुपीज मीन आ गया। नाउ मीडियन n बाई 2 बिकॉज क्लास दिए, n कितना है 38/2 19th ऑब्जर्वेशन, देखना 19 में ये आ रहा इसके सामने, मतलब आपकी ये क्लास हुई ना 21 24 के बीच में। ओके, अब 21 to 24 क्लास कैसे दिए, इंक्लूसिव, पीछे देखो 90 20 है और ये 21 है, मतलब L बाउंड्री पॉइंट होगा। तो फॉर्मूला क्या होगी, L + n/2 - CFI अपॉन F इंटू C, जो आपने देखा है चैप्टर 3 में। L, तो L क्या होगा 20.5, वेरी गुड। L प्लस n/2 कितना था 19 माइनस CFI इसके पीछे वाला 16 अपॉन F, इसका F 12 इंटू C मतलब क्लास में किसकी, जो क्लास में मीडियन है उसकी क्लास में। इसकी क्लास में कितने बच्चों, मिस्टेक मत करना, 21 22 23 24 4 की, बिकॉज क्लास इंक्लूसिव है। 21 22 23 24 20.5 19 माइनस 16 3 इंटू 4 अपॉन 12। तो 3 इंटू 4 कितना होगा 12, 12 अपॉन 12 कितना होगा 1। तो 20.5 प्लस 1, तो आंसर इज 21.5। यहां पे नहीं देख पा रहे बच्चों, आंसर कितना आ रहा है 21.5। आपका मीडियन कितना आया 21.5 मीडियन, क्लियर 21.5। तो मीन मिल गया, मीडियन मिल गया, एस मिल गया, एस फाइंड करेंगे। अब ये कौन सी फॉर्मूला होगी, एफ आई एक्स आई स्क्वायर वाली। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ आई एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर, बिकॉज एफ आई एक्स आई से किया है। तो वैल्यू पुट अप करो, एफ आई एक्स आई स्क्वायर 17800.25 अपॉन एन 38 माइनस एफ आई एक्स आई 764.5 अपॉन एन 38 होल स्क्वायर। तो सॉलिड 468.43 माइनस इसका, देखो ये लिखो ना, उससे बेटर आप ऐसा भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम एस सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्स बार जो है एफ आई एक्स आई अपॉन एन क्या होता है, एफ आई एक्स आई अपॉन एन एक्स बार स्क्वायर। डायरेक्टली एक्स बार कितना है 20.12। तो बच्चों यहाँ पे 20.12 का स्क्वायर करोगे तो भी चलेगा, बचेगा टाइम, है ना, यही आएगा, अप टू यू। तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, वो भी राइट है, ये भी राइट है, ओके। तो सॉलिड 63.62 का रूट 7.98। तो मीन, मीडियन और एस मिल गया। अब देखो यहां पे क्वेश्चन देखो क्या पूछो, इसमें ये पूछा है फाइंड द स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मतलब स्क्यूनेस जब पूछा हो ना तो फाइंड करना है। तो स्क्यूनेस पूछा है तो एस के 3x बार माइनस एम, स्क्यूनेस की फॉर्मूला 3x बार माइनस एम। 3x बार कितना है 20.12 माइनस एम 21.5, 20.12 एम 21.5, तो माइनस 4.14। बच्चों स्क्यूनेस कितना आया माइनस 4.14। एग्जाम में जब पूछा हो ना स्क्यूनेस तो दिखाना, नहीं दिखाओगे तो मार्क्स कटेंगे। एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे 3x बार माइनस एम अपॉन एस लिखो, वो भी राइट, या एस के अपॉन एस लिखो, वो भी राइट, बिकॉज एस के है क्या 3x बार माइनस एम, जो आपने देखा इसके पहले के लेक्चर में, है ना। एस के अपॉन एस का मतलब जे ही होता है, तो एस के अपॉन एस मतलब माइनस 4.14 अपॉन 7.98, 0.52 माइनस, ओके, मतलब नेगेटिव स्क्यूनेस, ओके, फास्ट राइट डाउन। तो हो जाए तो ट्राई सम नंबर 7, लास्ट वन। तो कौन से बाकी रखे मैंने, यस 4 और 6, सिंपल इसके कंपेयर में, ये भी सिंपल ही है, बट कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर पाओ इसलिए आप लोग के लिए किया। राइट डाउन फास्ट ये सम, एवरीवन फास्ट राइट डाउन, और हो जाए ना तो उसको स्टार्ट करो सम नंबर 7, ताकि आप लोग की 5.1 अब भी पूरी हो जाए आज।
ओके फाइनली सम नंबर 7, लास्ट सम 7 5.1 का। ओके बच्चों, टेम्परेचर दिया है सेल्सियस -3 to -1, -1 to 5, 5 to 11, 11 to 19 एज ऑन। तो बच्चों क्लास लेंथ से ही आइडिया आ जा रहा है कि अनइक्वल है। -3, -2, -1 3 की हुई, -3, -2, -1 3, और ये 5 to 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नो डाउट क्लास एक्सक्लूसिव है, 11, 11, 19, 19, बट क्लास लेंथ कैसी है? अनइक्वल। तो अनइक्वल हो तो कंपल्सरी है मोड तो फाइंड होगा ही नहीं। तो कौन सी फॉर्मूला में आएंगे? मोड इज नॉट डिफाइंड, मतलब मीडियन फाइंड करना है। ओके लेट्स स्टार्ट। फ्रीक्वेंसी ओके 4, 14, 20, 14, 5, 3, टोटल 60। मिड वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो बच्चों -3 और -1 की मिड वैल्यू क्या होगी? -2, -3, -1 डिवाइड बाई 2, है ना? कैसे करोगे? ओके -2, -1 और -1 to 5 की बीच वैल्यू 2, 5 -1 4, 4 डिवाइड बाई 2, डिफरेंस अपॉन क्लास लेंथ डिवाइड बाई 2, वही करते ना आप लोग? यस। 5 to 11, 11 plus 5 16 upon 2, 8, 19 plus 11 30 upon 2, 50, मिड वैल्यू 21, 25। ओके अब क्या फाइंड करना है? मीन, मीडियन और एस। मैं एफ एक्स वाली फॉर्मूला ले रहा हूं इसके पहले की सम की तरह। एफ आई एक्स आई स्क्वायर, एफ एक्स 4 इंटू -2 -8, 28, 20 इंटू 8 160, 14 इंटू 15 210, 105। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप भी ये फॉर्मूला अगर आप एफआईडीआई से भी कर सकते हो। आपने एफआईडीआई से किया और चेक करो आंसर, चलेगा। आपका फाइनल आंसर सेम आना चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं चलेगा। ओके एफआईडीआई भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। एफ आई एक्स आई स्क्वायर, एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई 16, 56, 1280, 3150, 2205, 1875। नंबर को स्मॉल करना है तो एफआईडीआई बेटर। ओके तो इसका टोटल हुआ 8582। CFI भी CQ मीडियन के लिए 4 + 14 18 + 20 38 + 14 52 + 5 57 + 3 60, लास्ट आ गया। ओके नाउ मीन FIXI अपॉन N, FIXI 570 अपॉन 60, 9.5 सेल्सियस। बच्चों मीडियन कितना है? 9.5। यूनिट क्या है? सेल्सियस, डिग्री। ओके मीडियन N/2, 60/2, 30 ऑब्जर्वेशन। देखना CFI में 30 कहां पे रहा? यहां पे, ये रहा। मतलब आपका आंसर 5 to 11 वाले क्लास में है, मीडियन 5 to 11। L + N/2 - CFI अपॉन F इंटू C। L कितना लोगे? 5, बिकॉज इंक्लूसिव नहीं एक्सक्लूसिव क्लास है ना, तो L कितना लोगे? 5 प्लस N/2 30 माइनस CFI इसके पीछे वाला कितना है? 18 अपॉन F फ्रीक्वेंसी 20 इंटू C। क्लास लेंथ तो 5 6 7 8 9 10, 6 की, बिकॉज क्लास एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। 5 6 7 8 9 10। सॉल्व तो 8.6 सेल्सियस। मीडियन कितना है? 8.6 सेल्सियस। अब S FIXI स्क्वायर अपॉन N माइनस, जिसके पहले के समय कहा था मैंने FIXI अपॉन N होल स्क्वायर लिखो, वो भी राइट। डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया? x बार स्क्वायर। FIXI अपॉन N होल स्क्वायर का मतलब x बार ही होता है। तो FIXI स्क्वायर 8582 अपॉन N 60, 8582 अपॉन N 60 माइनस x बार स्क्वायर, x बार 9.5 इसका स्क्वायर। तो फाइनली 8582 अपॉन 60 143.03, 9.5 का स्क्वायर 90.25 माइनस 52.78 रूट 7.27 सेल्सियस। मीन, मीडियन, मोड या एस, स्क्यूनेस एस के सब में यूनिट्स लगेंगे। मीन, मीडियन, मोड, एस और एस के स्क्यूनेस सब में लगेंगे। सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में यूनिट नहीं लगते। ओके तो हो गया। नाउ स्क्यूनेस, ये समझ को स्क्यूनेस पूछा है। 3x बार माइनस m बिकॉज ऑफ द मीडियन फाइंड किया, मोड इज नॉट डिफाइंड। तो 3 इंटू एक्स बार माइनस m, 9.5 माइनस 8.6, तो आंसर इज 2.7। तो बच्चों स्क्यूनेस कितना आया? 2.7 सेल्सियस, यूनिट सेल्सियस। क्लियर? जे 3x बार माइनस m अपॉन s लिखो, जो पहले समय कहा था, या तो एच के अपॉन एस भी आप लिख सकते हो, स्क्यूनेस अपॉन एस,
स्क्यूनेस कितना है 2.7, 2.7 अपॉन एस, एस 7.27, 0.37, आंसर पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो बच्चों हियर क्लियर एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल सम, वेरी गुड। तो 5.1 के कौन से सम्स, 1 to 7 सम लिखे, और सम्स आर वेरी वेरी सिंपल। ये सम है 5 मार्क के, यू कैन स्कोर 5 आउट ऑफ 5 इजीली अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो तो। क्लियर, जस्ट अ सेकेंड। ओके एवरीवन, सब लोग को क्लियर हुआ? तो बच्चों यहां पे कार्ल पियर्सन मेथड हमारी कंप्लीट। क्लियर, कार्ल पियर्सन के दो फॉर्मूले आपने दोनों बैठे वैसे देख लिए। सम्स की हमने इलस्ट्रेशन 1 to 12 आई थिंक सो, ओके, और 11 और 5.1 पूरी। बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक तो 5.1 तो करना ही आपको, इसके बेस के ऊपर आपको एक्सरसाइज 5 में कौन से सम्स करने ताकि आपको और परफेक्ट वे से क्लियर हो जाए। 5.1 ये सम्स कर लेना बाद में, ओके, किया ये ना, नो प्रॉब्लम। चलो, ट्राई बाय योरसेल्फ, कॉपी मत करना, ओके। मैं आपको कार्ल पियर्सन के सम्स ही दे रहा हूं। सो एक्सरसाइज 5 सेक्शन ई, कौन से सम करना आपको? कार्ल पियर्सन के सम ही दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कार्ल पियर्सन जो आज किया उस टाइप के। 3, 5, बाकी सब भी कर सकते हो लेकिन जो डे में ऑटो परफेक्ट करना ही है। 7, 9, 3, 5, 7, 9, ओके। एंड सॉरी सेक्शन एफ था, और सेक्शन ई में 7 और 8, ओके। इट्स बाय योरसेल्फ। 5.1 किया है, आगे सम्स किए तो इतना आना ही चाहिए। एफ में 3, 5, 7, 9 4 सम, और ई में 2 सम, टोटल 6 सम्स। ट्राई बाय योरसेल्फ। क्लियर एवरीवन? इसमें कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो रेगुलर जो क्लास होगी आप मुझे वहां पे पूछ सकते हो। क्लियर, ये 6 सम्स आप लोग ट्राई करोगे बाय योरसेल्फ, ओके। तो कार्ल पियर्सन टॉपिक कंप्लीट हियर। My next lecture, next video is all about the second method of the chapter of skewness to find Bowley's method, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे Bowley's method। क्लियर एवरीवन? यस, वेरी गुड बच्चा। लेकिन फिर भी आप लोग की प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो सम्स की। क्लियर, कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।